राधे राधे। राधे राधे। आज बहुत दिनों बाद ठाकुर जी ने संयोग बनाया है कथा का। अब घटना ही ऐसी हुई, पंडित जी जो है मंदिर ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ इनका मोबाइल ही गुम हो गया। अब ये वही मोबाइल से है जिससे रिकॉर्ड करती हैं, यही मोबाइल जो है कथा होती है। अब ठाकुर जी की क्या महिमा थी। कितने 10 दिन हो गए होंगे, 10 दिन, भाई 20-25 दिन हुई। 30 दिन, पूरा 1 महीना हो गया। और फिर जो है जो देवेंद्र जी के सहयोग से उन्होंने कुछ मतलब इस तरह का इसका लिखाया कि जो चला गया है, तो उसकी ठाकुर जी ने व्यवस्था करी। 1 महीने बाद जो है सूचना आई, मैसेज आता है कि इसमें सिम डाली गई है आपके में, किसी ने जो ली है। और फिर जो है वहाँ जाकर मतलब दूसरे शहर में जाकर, वहाँ पर जाकर उसको, और ये वापस आया है। और आज उसी मोबाइल से जो है दोबारा से कथा का राधा रानी ने आनंद, मंगवाया दोबारा। तो राधा रानी जी ने जो है स्वयं जो है इसको वापस इसको बुलवाकर हम ठाकुर जी के, राधा रानी जी के कृतज्ञ हैं। रानी की तो मैं तो जय। राधा राधा ही कर रही है हमें प्रेमानंद जी की वजह पे। अब ये फिर भी इसमें पंडित जी राधा राधा का इसमें जप करते हैं, इसमें नाम जप करती हैं, ठाकुर जी के गीत गाती हैं, और ठाकुर जी की कथा होती है इसमें। और जो कुछ सबसे बातचीत करवा लेती हैं। तो ठाकुर जी का ही मोबाइल है, ठाकुर जी की कथा है। ठाकुर जी ने 30 दिन जो है विरह में रखा है कथा को। कथा में स्वयं ठाकुर जी विराजमान है। तो ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए रखें, और राधे की जय। कथा निरंतर चलती रहे, ऐसा आशीष प्रदान करें। और दूसरा, अभी तारीख दिनांक के अनुसार पंडित जी का कल जन्म दिवस भी रहा है। हम आपको कल जन्म दिवस से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ईश्वर बहुत बहुत आपको धन्यवाद शतायु सबके लिए। दीर्घायु दे, बहुत बहुत आरोग्य प्रदान शुभकामनाएं, करें। सब आशीर्वाद। आप सुख समृद्धि सब आनंद और भगवान की भक्ति में, और ठाकुर जी भक्ति का जो रस जो है बढ़ाते जाएं, ऐसा आशीष प्रदान करें। और हमारे जो श्रोता हैं उनको इसका आस्वादन और अच्छे से मिले। थोड़ा बहुत जो कंठ में जो थोड़ा बहुत गा सकते हो ठाकुर जी, उसका भी आशीर्वाद दें कि हम लोगों को जो श्रोता हैं उनको आनंद का अनुभव हो सके। पंडित जी आप। ठाकुर जी की कृपा है, गोविंद जी की। हो गया? चलो करो शुरू। जाएगा, परिक्रमा पूरी हो गई, बढ़िया। हाँ वो गिरिराज जी ने दोबारा बुला लिए, तुम कथा के लिए बुलाए हो। हाँ, पिछले शनिवार को गिरिराज जी ने कहा परिक्रमा दो, उनका आदेश हुआ, तो हमें आनंद की प्राप्ति हुई। गया मैं वहां पर, लेकिन उस समय मैं अकेला ही सुबह सुबह ही संयोग बैठा, मैं सुबह चला गया, कोई और जा नहीं पाया। इसलिए अब ठाकुर जी ने, मैं जयपुर चला गया, दोबारा शनिवार को बुलाया। और गोवर्धन प्रसाद नहीं लाए थे, भूल गए, इसलिए दोबारा गिरिराज महाराज ने दोबारा बुलवा लिए तो प्रसाद लाने के लिए। जी मैंने मांगा भी है जी कि प्रसाद कहाँ है, प्रसाद तो भूल गया। प्रसाद अपने आप ही भगवान ने अपने आप पर करती है, और तुम्हारी व्यवस्था भी भगवान ने करी। हाँ, आराम से अच्छा ट्रेन में भी रिजर्वेशन। अच्छा, पिछले वाला जब हुआ बहुत समय हो गया, क्या कौन सा वो चल रहा था, प्रसंग चल रहा था, थोड़ा बताएं आप। अब गोवर्धन का ही चल रहा है। क्या पिछले प्रसंग में क्या हुआ? अब ये आएगा, श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के द्वारा क्रोध पूर्वक कराई गई घोर जल वृष्टि से रक्षा करना। अब हम गोवर्धन भाई गोवर्धन पे तुम्हें बुलाया इसलिए। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सिर्फ बिहारी नंदलाल मेरा है।
तेरी राहों में अब तो कदम पड़ गए, तेरी राहों में अब तो कदम पड़ गए, आगे राह दिखाना तेरा काम है, आगे राह दिखाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, उसमें आसन लगाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, उसमें आसन लगाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो। मैंने दीपक में बाती लगाई दी, मैंने दीपक में बाती लगाई दी, और आके बाती को जगाना तेरा काम है, आके बाती को जगाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब हम तीसरा अध्याय और श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाकर जल वृष्टि से रक्षा करना तीसरे अध्याय में अब इसका वर्णन करेंगे। उस समय इंद्र के द्वारा क्रोध पूर्वक कराई गई घोर जल वृष्टि से भगवान का उसको रक्षा करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोक तथा गोवर्धन पूजन उत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने उस सामर्थक का नामक मेघगण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, बुलाकर तत्काल ब्रज का विनाश कर डालने के लिए भेजा। आज्ञा पाते ही विचित्र धर्म वाले मेघगण रोष पूर्वक गर्जना करते हुए चले। उनमें कोई काले, कोई पीले, कोई हरे रंग के थे। किन्हीं के कांति इंद्र वो वीर ब्यूटी नामक कीड़ों की तरह वे लाल थी, कोई कपूर के समान सफेद थे, कोई नील कमल के समान नीली प्रभा से युक्त थे। इस तरह माना रंगों के मेघ मदोन्मत्त हो हाथी के समान मोटी बारी धाराओं के साथ बरसात करने लगी, घोर वृष्टि होने लगी। भगवान जब गोवर्धन पर्वत पर रुष्ट हो गए ना इंद्रदेव, तो फिर क्या हुआ, कुछ संचल में और हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं गिराने लगी। मतलब इतनी जोर की मूसलाधार थी कि जैसे हाथी की तरह, तो मुंह सूंड की समान मोटी धाराएं गिरने लगी। पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहाँ खड़े वेग से गिरने लगे। साथ ही प्रचंड आंधी भी चलने लगी। थोड़ी सी ओला आ जाए छोटे छोटे, उनमें कितनी दिक्कत आती है हम लोगों को, कितनी परेशानी आई होगी उस समय। भगवान जब गोवर्धन पर्वत धारण किया था, उनके ब्रजवासियों की कितनी परेशानी झेलनी पड़ी होगी। तो बच्चों को और घरों को उखाड़ फेंकती थी, ऐसी आंधी थी। मिथिलेन प्रलयंकर मेघों तथा वज्रपातों का महाभयंकर शब्द ब्रज भूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर नादों से सातों लोकों और पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान वो भयभीत हो गए और प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और कुटुंब को आगे करके नंद मंदिर में आए और बालराम सहित
परमेश्वर श्री नंद नंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत ब्रजवासी उन्हें प्रणाम करके कहने लगे। भगवान नारद जी बाहुल महाराज को मिथिलेश को सुना रहे हैं कथा। वो पहले की मालूम कथा इनकी आपस में ही वार्तालाप होता है और पूरी कथा सुना रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, हे मिथिलेश, तो गो बोले महाबाहु राम राम और भद्रेश्वर कृष्ण कृष्ण इंद्र के दिए हुए महान कष्ट से आप हमारे जनों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्रयाग यज्ञ छोड़ करके गोवर्धन की पूजा का उत्सव मनाया। इसमें आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है। अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल दे तथा बचनों सहित गौ समुदाय को भी पीड़ित निहार भगवान बिना किसी घबराहट के फिर बोले। राज महाराज बोले, श्री भगवान ने कहा, आप लोग डरे नहीं, समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चलें। जिन्होंने तुम्हारी पूजा कर ग्रहण की है वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर श्री हरि ने स्वजनों के साथ गोवर्धन के पास गए और उस पर्वत को उखाड़कर एक ही हाथ से वृंदावन से गोवर्धन आए। एक ही हाथ से खेल में धारण कर लिया और जैसे बालक बिना श्रम के ही गोबर और छत्ता उठा लेता है, तो ऐसे ही हाथी अपनी सूंड से कमल को अनाय से उखाड़ लेता है। उसी प्रकार कृपाण करुणा में प्रभु श्री बद्रनंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित बोल गिरिराज महाराज की जय, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। भगवान ने गोवर्धन की परिक्रमा तुम पे पहले लगवाई है और क्या आनंद आ रहा, तुम सब कुछ देख के आए हो, अरे आराम पूर्वक करके आए हो परिक्रमा, और यहाँ गिरिराज धारण की हो रही है। वही पर्वत जिसमें तुमने करके आए हो और वही उठाया था और वो आज ही प्रसंग चल रहा है। तो फिर ये गोकुल से बोले, मैया बाबा वज्र वल्लभे स्वर्गण, आप सब लोग सारी सामग्री संपूर्ण धन और गौओं के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ इंद्र का कोई वह नहीं है। मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करे आमे। गोवर्धन में गिरवर विराजे सबके रक्षक श्याम, चलो मानसी गंगा में करेंगे स्नान, चल दर्शन करे आम। मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करे आम। श्री हरि का यह वचन सुनकर गोधन कुटुंब तथा अन्य समस्त उपकरणों के साथ में गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में समा गए। नरेश्वर श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम जी सहित समस्त सखा ग्वाल वालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा दिया और पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र शेष का स्मरण करके निवारण के लिए आज्ञा दी। बोल गिरिराज महाराज की जय। हे मिथिलेश्वर, उस पर्वत के ऊपर स्थित हो कोटि सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धारा को उसी प्रकार जो पीने लगे जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था। पहले कथा में सुनाया आपने। हाँ, तो वो पी लिया था। वो पानी अब जब पहले बताया था जब अब इसमें बरसात करनी पड़ रही है। भगवान पानी मांगा था, पानी नहीं पिलाया था उस समय राम के जमाने में। पानी द्वापर युग में पिलाऊंगा अगस्त्य ऋषि के लिए। वो पानी पी गए ना कि अब कैसे मिलेगा पानी, तो जब मिलेगा। पूरा पानी पी लिया उनने।
अब क्या हुआ, रोकने के लिए अपनी लाठियों को भी लगा लिया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र और शेष का स्मरण करके उसके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान की। अभी इसमें कथा आएगी, बताना पड़ेगा पीछे। मिथिलेश जी क्वेश्चन करेंगे, आंसर देंगे नारद जी। मिथिलेश्वर उस पर्वत के ऊपर स्थित हो, कोट 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 सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धाराओं को उसी प्रकार पीने लगा जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था। उस पर्वत के नीचे शेष नाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है। तो गोवर्धनधारी श्री हरि एक सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे भगवान श्री और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्ण चंद्र की ओर निहारते बैठे रहे लोग। तदंतर मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना के साथ रोष से भरे हुए देवराज इंद्र ब्रजमंडल में फिर आए। उन्होंने दूर से ही नंदराज नंद ब्रज की नष्ट कर डालने की इच्छा से अपनी वज्र चलाने की चेष्टा की, किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए। गोवर्धन में इंद्र का भी है ना, देखा नहीं? हाँ, और इंद्र का है। हाँ, तो जैसे ही सिंह की चोट खाकर हाथी भागे उसी प्रकार सामर्थ्य गणों तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले। क्षमा याचना करने आते हैं जब वो जगह है वो पे। धनेश्वर उस समय सूर्योदय हो गया। बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों से बहुत थोड़ा पानी रह गया। पानी रह गया, पृथ्वी पर पंख का नाम भी नहीं था। आकाश निर्मल हो गया, चौपाई और पक्षी सब ओर से सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गर्त से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। इसके बाद गोवर्धनधारी ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले, नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं। यह बढ़िया बात है भगवान। भैया पूछे ना तो हैरान हो जाए, वो चुरा के हाथ लग गई। फिर अब कैसे नाजुक उंगलियां आए और कैसे करो वो, और सब लगाओ जोर लगाओ। तो वे जब कह रहे उस सबको तरह बातें करते, क्या हम बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ यहाँ से। उन सबको इस तरह की बातें करते दे महावना गोवर्धनधारी श्री हरि का पर्वत वो आधा भार उन पर डाल दिया। तुम पता लग जाइए, थोड़ा सा डालो दो। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दबकर गिर पड़े। तब उन सबको उठाकर श्री कृष्ण ने उनके देखते देखते पर्वत को पहले की भांति लीला पूर्वक फिर रख दिया। नरेश्वर उस समय प्रमुख गोपियों और प्रधान गोपों ने नंद नंदन का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया। और जब तो दूध दही चढ़ाते हैं राज महाराज पर, दूध दही का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजन, नंद, यशोदा, यहोड़ी, बलराम, सनंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण की हृदय से लगाकर धन का दान किया और दया से द्रवित हो उन्हें शुभाशीर्वाद प्रदान किए। तदंतर उनको भूरी भूरी प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी सफल मनोरथ हो नंद नंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे और उन हरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहाँ नंदन बन के सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में खड़े हुए प्रधान गंधर्व सिद्धों के समुदाय गोवर्धनधारी के यश का गुणगान करने लगे। अब तीसरा अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार गर्ग संहिता में गिरिराज भूखंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलक्ष्य संवाद में गोवर्धन उद्धारण
नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। अब चौथा अध्याय पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर। चौथा अध्याय इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति तथा सुरभि और ऐरावत द्वारा उनका अभिषेक। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर गर्व गल जाने के कारण देवराज इंद्र देवताओं के साथ उस पर्वत पर आए और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे बोले। इंद्र ने कहा, आप देवताओं के भी देवता, सर्व समर्थ पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम, तम प्रकृति से परे और परात्पर श्री हरि हैं। स्वर्ग के स्वामी जगतपति, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गौ धर्म, गौ और वेद की रक्षा करने के लिए 10,000 अवतार धारण करने वाले भगवान आप ही हैं। इस समय भी आप पर पूर्णतम देवता कंसादि दैत्य राजों के विनाश के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। आपकी माया से जिसकी चित्तवृत्ति मोहित है, जो मद से उन्मत्त और अवहेलना का पात्र है, वही मैं आपका अपराधी इंद्र हूँ। द्विपते जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, देवेश्वर जगन निवास मुझ पर आप प्रसन्न हुए। गोवर्धन को उठाने वाले आप गोविंद को नमस्कार है। गोकुल निवासी गोपालों को नमस्कार। गोपालों के पति, गोपी जनों के भर्ता, तो गिरिराज के उद्धारता को नमस्कार है। गिरिराज जी का उद्धार किया उन्होंने भगवान ने। तो करुणा की निधि तथा जगत के विधाता, विश्व मंगलकारी तथा जगत के निवास स्थान आप परमात्मा को प्रणाम है। जो विश्व मोहन तथा करोड़ों कामदेवों को भी मन को मत देने वाले हैं, उन वृषभान नंदिनी के स्वामी श्री नंदराज कुल दीपक परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। असंख्य ब्राह्मणों के प्रति, असंख्य ब्रह्मांडों के पति, गोलोक धाम के अधिपति एवं बलराम के साथ रहने वाले आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। बोल गिरिराज महाराज की जय। श्री नारद जी कहते हैं, इंद्र द्वारा किए गए इस सूत का जो प्रातः काल पाठ करेगा, भगवान की स्तुति की है हमने, तो स्तुति संस्कृत में पढ़ के सुनाऊं क्या? जो स्तुति की करी है ना भगवान की, समझ में आएगी नहीं लोगों के। और ओम नमो गोवर्धनो धारणाय, गोविंदराय, गोकुल निवासाय, गोपालाय, गोपाल पते, गोपी जन भद्रे, गिरिराज ध्रुवे, करुणानिधे, जगत दिधिये, जग मंगलाय, जग निवासा है, जग मोहनाय, कोट मंत मन था है, व्रत भान सुता वायरा है, श्री नंद राज कुल प्रदीपा है, श्री कृष्ण है परिपूर्णता माय, तत्व संख्यम ब्रह्मांड पते, गोलोक धामादिशी अनादिपते, स्वयं भगवते सबलाय, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस प्रकार बारंबार स्तुति किए आपको नमस्कार है। इति शक्रिकतम त्रोतम प्रातरुत्थाय पठते सर्वविधि वेतस्य संकटाम भयम भवित है। तो इंद्र द्वारा जो स्तुति की है, स्रोत का जो कोई प्रातः काल उठ करके पाठ करेगा, उस सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी और उसे किसी प्रकार के संकट का भय नहीं हुआ। इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम
किया। इसके बाद क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सुरभि गौ ने उस श्रम गोवर्धन पर्वत पर आकर के अपनी दुग्ध धारा से, सुन रहे हो, जो सुरभि नाम की गाय थी ना, सुरभि नाम की गाय थी, तो गऊ ने श्रम में गोवर्धन पर्वत पर आकर के अपनी दुग्ध धारा से गोपेश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराया। फिर मत गजराज ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से भरी हुई 4 सूढ़ों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया राज महाराज पर। गंधर्व और किन्नर ऋषियों का साथ ले वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए श्री हरि की स्तुति करने लगे। राधन श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न हो जाने पर वह महान पर्वत गोवर्धन हर्ष से आनंद से द्रवीभूत होकर सब ओर से बहने लगा। सुरभि गाय ने तो मिलाया था दूध से, और ऐरावत ने माँ के पानी से, जल से नवाया, और तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपना हस्त कमल रखा। कि गोवर्धन की परिक्रमा में है ना, अंदर वाली परिक्रमा में अपना हस्त कमल रखा। नरेश्वर उस पर्वत पर भगवान के हाथ का वो है चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होता है। वह परम पवित्र तीर्थ हो गया जो मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। वही चरण चिन्ह, जो चरण चिन्ह भी है मैथिल, उसे भी परम तीर्थ समझो। जहाँ हस्त चिन्ह है वहाँ उतना ही बड़ा चरण चिन्ह भी हुआ बना है। भगवान का चिन्ह, चरण चिन्ह भी है वहाँ, और हाथ रखा उनके ऊपर। मैथिल उसी स्थान पर सुरभि देवी के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं गाय के। मिथिलेश्वर श्री कृष्ण के स्नान के निमित्त जो आकाश गंगा जल से हाथी ने और ऐरावत हाथी ने मिलाया था ना, तो जल गिरा उससे उसको ही वही मानसी गंगा प्रकट हो गई। जब तो है मैं भगवान को मन है ना, दान घाटी, हाँ, तो मान उसी आकाश गंगा का जल गिरा उससे वहीं वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गई, जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। नरेश सुरभि की दुग्ध धाराओं से गोविंद ने जो स्नान किया उससे उस पर्वत पर गोविंद कुंड प्रकट हो गया। गोविंद कुंड भी है ना, गोविंद कुंड प्रकट हो गया जो बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला परम पावन तीर्थ है। कभी कभी उस तीर्थ के जल में दूध का सा स्वाद प्रकट होता है। उसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात गोविंद धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार वहां श्री हरि की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम, हरि की परिक्रमा करके प्रणाम पूर्वक बलि पूजो भार समर्पित करने के पश्चात इंद्र आदि देवता जय जयकार करते हुए, जय जयकार पूर्वक पुष्प बरसाते हुए बड़े सुख से स्वर्ग लोक को लौट गए। राजेंद्र जो कृष्ण अभिषेक की इस कथा को सुनता है और उसे अश्वमेध यज्ञों के अभिभूत स्नान से अधिक पुण्य फल को पाता है। फिर वह परम विधाता परमेश्वर श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करता है। अब चौथा अध्याय पूरा हुआ। हरि संहिता का कृष्ण का अभिषेक हो गया। और क्या, बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल गिरधर वाल की जय। अब गोपियाँ आगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कैसे कैसे भगवान ने उठाया। फिर भी ये आएगा अगले समय गोपों का श्री कृष्ण के विषय में संदेह मूलक विवाद तथा श्री नंदराज एवं वृषवाहन के द्वारा समाधान जने जने अलग अलग तरह से पूछेंगे। कहते ना, अब थोड़ा छोटा सा भजन सुना दूं।
करना तो ये कौन से गुरु ने पढ़ायो, करना तो ये कौन से गुरु ने पढ़ायो, उंगली पे गिरवल उठायो, करना तो ये कौन से गुरु ने पढ़ायो, उंगली पे गुरुवर उठायो। पहली गुरु मेरी देवी की मैया, पहली गुरु मेरी देवी की मैया, वन गोकुल दिया पहुँचाए, उंगली पे वर उठायो, पन गोकुल दिया पहुँचा, उंगली पे गिरवर उठायो, कन तो कौन से गुरु ने पढ़ायो, उंगली पे गुरुवर उठायो। दूजी गुरु मेरी यशोदा मैया, दूसरी गुरु मेरी यशोदा मैया, बन खूबई लाड़ लड़ायो, उंगली पे गिरवर उठायो, बन खूबई लाड़ लड़ायो, उंगली पे गिरवर उठायो, कन तो कौन से गुरु ने पढ़ायो, उंगली पे गिरवर उठायो। तीसरी गुरु मेरी राधा रानी, तीसरी गुरु मेरी राधा रानी, हरिवन प्रेम को पाठ पढ़ायो, उंगली पे गिरवर उठायो, हरिवन प्रेम को पाठ पढ़ायो, उंगली पे गिरवर उठायो। चौथी गुरु मेरे ग्वाल वाले हैं, चौथे गुरु मेरी लाल वाले हैं, इन्हें चोरी कर वो सिखायो, उंगली पे गिरवर उठायो, तुमने मुख चोरी कर वो सिखायो, उंगली पे गिरवर उठायो, करना तो कौन से गुरु ने पढ़ायो, उंगली पे गिरवर उठायो। पांचवी गुरु मेरी ब्रज की सखियाँ, पांचवी गुरु मेरी ब्रज की सखियाँ, इन्हें मोए छाछ पे नाच सिखायो, उंगली पे गुरुवर उठायो, कौन तो कौन से गुरु ने पढ़ायो, उंगली पे गिरवर उठायो। भगवान तो दुनिया भर के बना देवे कि कौन सिखा दियो, तो आगे सुनो। अब 5वां अध्याय गोपों का श्री कृष्ण के विषय में संदेह मूलक विवाद तथा श्री नंदराज एवं ब्रज भानुहर के द्वारा समाधान। श्री नारद जी कहते हैं, एक समय समस्त गोपों और गोपियों ने नंद भवन के उस अद्भुत चरित्र को देखकर यशोदा सहित नंद के पास जाकर कहा। वो बोले, हे यशोदा यशो में गोपराज, तुम्हारे वंश में पहले कभी कोई ऐसा भी बालक नहीं उत्पन्न हुआ था जो पर्वत उठा ले, तो तुम स्वयं तो एक शिलाखंड भी 7 दिन तक नहीं उठा रह सकते। एक शिला छोटी सी पत्थर को भी 7 दिन तक हाथ में लेके नहीं उठा सकते, उठाए रह सकते। तो कहाँ तो 7 वर्ष का बालक, कहाँ उसके द्वारा इतने गिरिराज को हाथ पर उठाकर और एक उंगली के ऊपर। इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में शंका होती है। जैसे गजराज एक कमल उठा ली और जैसे बालक गोबर छत्ता हाथ में ले ली, उसी तरह उसने खेल में एक हाथ से गिरिराज को उठा लिया। तब बोल, गिरिराज महाराज की जय। यशोदे, तुम गोरी हो और नंद जी भी गोरे, तो तुम भी सुवर्ण सदृश गौर वर्ण के हो, किंतु ये श्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ है। इसका रूप रंग स्कूल के लोगों से सर्वथा विलक्षण है। यह बालक तो ऐसा है जैसे क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हो। तो नलभद्र जी भी विलक्षण है, किंतु इनकी विलक्षणता कोई दोष की बात नहीं है।
क्योंकि इनका जन्म चंद्रवंश में हुआ है। यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बहिष्कृत कर देंगे। यह बताओ कि गोपकुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यदि नहीं बताओगे तो हमसे तुम्हारा झगड़ा होगा। तो भगवान ने तो वैसे भजन भगवान की बनाया, अभी मैंने सुनाया है कि देव की मैया ने गुरु बनाया, ये बनाया, तो ये सब ऊपर की बात है। तो फिर नारद जी बोले, कहते हैं ये गोपों की ये बात सुनकर यशोदा जी तो बेहद से कांप उठी, किंतु उस समय क्रोध से भरे हुए गोप गणों से नंदराज इस प्रकार बोले। श्री नंद जी ने कहा, हे गोपनाथ गोपगणों, मैं एकाग्र चित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात तुम्हें बता रहा हूँ। जब नामकरण कराने गए थे तो गर्ग जी ने मुझे बताया था, जिससे तुम्हारे मन की चिंता और व्यथा दूर हो जाएगी। पहले कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय सुनो, कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय सुनो कि ककार कमलाकांत का वाचक है, ऋकार राम का बोधक है। क्या है? ककार कमलाकांत का वाचक है और ऋकार राम का बोधक है, और सकार श्वेत द्वीप निवासी षटविध ऐश्वर्य गुणों के स्वामी भगवान विष्णु का वाचक होता है। ज्ञान था, उनको बताया, जब बता ना रहे कोई तो विष्णु का वाचक है। हणाकार साक्षात नरसिंह स्वरूप है, जो अग्नि को भी पी जाता है। अंत में जो विसर्ग नामक दो बिंदु हैं, ये नर और नारायण ऋषियों के प्रतीक हैं। नर और नारायण ऋषियों के ये न क्या है, श्लोक याद करने लायक है। इसका मैं तो अर्थ ही पढ़ रही हूँ। तो विसर्ग नामक दो बिंदु नर और नारायण ऋषियों के प्रतीक हैं। ये छयों पूर्ण तत्व जिस परिपूर्णतम परमात्मा में लीन है, वही साक्षात कौन है? ये कृष्ण है। तो इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण कहा गया है। पूरे भगवान विष्णु वगैरह इनके सबके बता दिए ना, अकार ककार तकार कंकार, ये सब मिला करके ये विष्णु का परिपूर्णतम परमात्मा में लीन है, वही साक्षात कृष्ण है। इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण कहा गया है। युग के अनुसार इसका वर्ण सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, मतलब त्रेता में रक्त राम आई समझे, तो शुक्ल और त्रेता में रक्त और द्वापर में पीठ तो होता आया है। इस समय द्वापर के अंत में और कलयुग के आदि में यह बालक कृष्ण रूप को प्राप्त हुआ है। ये किसने बताया? नंदराज जी ने। नंदराज जी को किसने बताया था? गर्ग ऋषि ने, जो गर्ग संहिता जिन्होंने लिखी है। तो इस कारण से यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात है। 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, 3 प्रकार के अंतःकरण, 8 वसु कहे गए हैं। इनके अधिष्ठाता देवता भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। इस वसुओं में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर ये कृष्ण देव जी चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें क्या वासुदेव कहते हैं। वासुदेव क्यों कहते हैं? अंतर्यामी रूप से स्थित होकर ये कृष्ण देव ही चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव कहा गया है। व्रज वाहन नंदिनी राधा जो कार्तिक के भवन में प्रकट हुई है, जो कार्तिक के भवन में व्रजवान के भवन में प्रकट हुए है, वो साक्षात पति ही यही हैं, उनके राधा के पति जो गोलोक में है। तो इसलिए इन्हें राधापति कहा गया है। राधे श्याम कहा गया है राधापति।
ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप में गोलोक धाम में विराजित है। अपन ने पहले पढ़ लिया है गोलोक धाम के बारे में। नंद वे ही ये भगवान भूतल का भार उतारने, कंसादीय दैत्यों को मारने तथा भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारी पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। ये नंदराज जी उनके शब्दों को उनके लिए बता रहे हैं। जनता ये ना मत करिए कि तुम घर से बाहर कर देंगे, गांव से बाहर कर देंगे। तो सब कुछ बता रहे हैं, बताना पड़ रहा है उनको। भरतवंशी नंद इस बालक के अनंत नाम हैं जो वेदों के लिए भी गोपनीय है, नामों की कोई संख्या नहीं है। तो तथा इसकी लीलाओं के अनुसार और भी बहुत से नाम विख्यात होंगे आगे जाके। अतः इसके कितने ही महान विलक्षण कर्म क्यों ना हों, इनके संबंध में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। गोपगण अपने पुत्र के विषय में गर्ग जी की कही हुई इस बात को मैं सुनकर मैं कभी संदेह नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी पर वेद वाक्य और ब्राह्मण वचन ही प्रमाण है। तो ब्राह्मण ने मुझे किसी ने बताया है, गुरु ने, राधा वल्लभ श्री हरि। तो इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है। वो बोले यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर आए थे तब उसी समय नामकरण संस्कार में तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया? चुपचाप अपने घर में ही बालक का नामकरण संस्कार कर लिया। यह तुम्हारी अच्छी रीति है कि सारा कार्य घर में ही गुपचुप कर लिया जाए। वो तो कंस के भैसे कर किया था उन्होंने, उसको पत्थर मार रोने जब समझने बच्चा ने। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यूँ कहकर क्रोध से भर हुए गोप नंद मंदिर से निकलकर व्रतवाहन के पास गए। व्रतवाहन ने नंदराज के 5-7 सहायक थे, तथापि इसकी परवाह न करके जातीय संगठन के बल से उन्मत्त हुए गोप उनके पास जाकर बोले। गोपों ने कहा, हे व्रतवाहन वर, तुम हमारे जाति वर्ग के प्रधान और महामनुष्य हो, अतः गोपेश्वर भूपाल तुम नंदराज को जाति से अलग कर दो। व्रतवाहन वर बोले, नंदराज का क्या दोष है जिससे मैं उनको त्याग दूं? नंदराज तो समस्त गोपों के प्रिय, अपनी जाति के मुकुट तथा मेरे भी परम प्रिय हैं। कौन कह रहा है? ये राधा रानी के पिताजी ब्रजभानु। वो बोले, राजन महामते यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब ब्रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की होकर विवाह के योग्य हो गई है, और तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर भी धन संपत्तियों को मत से उतावले हो, अब तक उसे किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में नहीं सौंपा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। महामते नरेश, आज से तुम हमें जाति भ्रष्टता अपने से अलग मान लेंगे, नहीं तो शीघ्र नंदराज को छोड़ दो और छोड़ो। उस जमाने में भी भगवान के विरोध करने वाले बहुत थे। जनता ही विरोध है, यदि समझते ही नहीं थी, कितना समझा दिया कि ये भगवान है, नहीं समझ में आती है। आज के जो बालक कीर्तन कहते ना, हम ये भगवान है, आप भगवान, आपने तो में भगवान, मैं भगवान, आप में भगवान, सब में भगवान मान लेते, उसको कोई नहीं मानेगा ना। तो उस समय भी यही हाल था कि ग्वाला है, दिन भर चोरी करे कार लूटा। नहीं, कौन है ये? हाँ, और फिर इतना कहाँ से आ गया? इसी जो संसार चल रहा है उनका। तो मतलब ये आपकी संतान तो नहीं है? हाँ, फिर सुनो, व्रतवाहन ने कहा, वो बड़ो, मैं एकाग्र चित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात बता रहा हूँ, जिससे शीघ्र ही तुम्हारी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति लोकेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण नंद ग्रह में बालक होकर अवतीर्ण हुए। उनसे बढ़कर श्री राधा के लिए
कोई वर नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमि का भार उतारने और कंसादी का वध करने के लिए भूतल पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोलोक में श्री राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी है, वे ही तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई हैं। उन परा देवी को तुम नहीं जानते, जो गर्ग जी ने उनको भी बताई थी। हुई है, तुम नहीं जानते। हे नरेश, मैं ये योनि उससे नहीं हुई है पैदा ना। कलावती है ना, उनकी पत्नी माँ राधा की, वो भी योनि माँ से पैदा नहीं हुई है। ऐसी तो राधा और ऐसी वो उनकी माँ। तो इन परा देवी को तुम नहीं जानते। ये नरेश, मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा। इनका विवाह यमुना तट पर बांडीर वन में होगा। वृंदावन के समीप निर्जन सुंदर स्थल में साक्षात ब्रह्मा जी पधार कर श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह कार्य संपन्न कराएंगे। मैं इनका विवाह नहीं कराऊंगा। अतः गोप प्रवर, तुम श्री राधा को लोक चूड़ामणि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की अर्धांगिनी स्वरूपा एवं गोलो धाम की महारानी समझो। तुम समस्त गोपगण भी इस गोलोक से इस भूतल पर आए हो। इसी तरह गोपियां भी, गौएं भी श्री राधा की इच्छा से ही गोलोक में गोकुल में आई हैं। यूं कहकर साक्षात महामुनि गर्गाचार्य जब चले गए, उसी दिन से मैंने श्री राधा के विषय में कभी कोई संदेह या शंका नहीं करता। इस भूतल पर ब्राह्मण वचन वेद वाक्य वच प्रमाण है। वो ये सब रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो 5वां अध्याय पूरा हुआ। गोप विवाद नामक 5वां अध्याय का पूरा हुआ। नारद जी की बावड़सी की आमद में संवाद चल रहा था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब या तुम गा दो करके सारा बुलाएंगे। अच्छा रहेगा। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी। जो का नाम मेरो गाँव में न जाने, जो का नाम मेरो गाँव में न जाने, पूछो बरसानो बताए गई रे, बरसाने की छोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, बरसाने की छोरी। सब सखियों में श्यामा और प्यारी, सब सखियों में श्यामा जी प्यारी, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे मन सब सखियों में, तो पूरा करो ना, सब सखियों में श्यामा जी प्यारी, मोहन के मन को लुभाए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी। मेरे जो काना मेरो घर ना जाने, जो काना मेरो घर ना जाने, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा तो बताए गई रे, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, तुलसी निशानी बताए गई रे, बरसाने की छोरी।
करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी। जो का नाम मेरो नाम न जाने, जो का नाम मेरो नाम न जाने, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की चोरी। जो का नाम मेरो नाम न जाने, राधा रंगीली बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी। अब ब्रजभान जी ने जो इशारा किया है वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की बोली है। इनकी ये खुद ही भगवान के सूर्यवंश सूर्य के रूप में, तो उन्होंने राधा की मालूम है सारी कथा। पिछले जन्म में मोहिनी रूप धारण किया था, तो वही राधा अब इनका पुत्र रूप में देखा था, तो सूर्य ने पुत्र रूप में देखा, तो इसलिए सूर्य के अवतार में ही ब्रजभान जी सूर्य अंश से पैदा हुए और उन्होंने पुत्र रूप में लिया, तो पुत्र रूप का सुख प्राप्त किया उन्होंने ब्रजभान जी ने, जो राधा को अपने लिए बेटी के रूप में माना है। और उन्हें खूब पता है भगवान कृष्ण की प्यारी है, फिर भी जनता की तरह चलना पड़ा उनको। और गोपों का ब्रजभान के छठा अध्याय, ब्रजभान वर के वैभव की प्रशंसा करके नंदन की भगवत्ता का परीक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और ब्रजभानुवर का कन्या के विवाह के लिए वर को देने के लिए निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्यक मौक्तिक हार भेजना और श्री कृष्ण की कृपा से नंदराज का वधु के लिए उत्तम से अधिक मौक्तिक करार भेजना, मौक्तिक राशि भेजना। अब भगवान जनता समझ नहीं पाती है, भगवान है कि मनुष्य के भगवान है। जैसे भगवान की, जैसे मैं तो राम तुम मानव नहीं हो, राम तुम ईश्वर नहीं हो क्या, क्या तुम मानव हो क्या। तो उन्होंने रामचंद्र का नाम की किताब लिखी थी, नेति तरणगुप्त ने, जो आज नहीं हो गई, तो साकिट वगैरह ये सब उन्होंने लिखी थी। तो श्री नारद जी कहते हैं राजन ब्रजभान वर की यह बात सुनकर समस्त ब्रजवासी शांत हो गए और उनका सारा संशय फिर दूर हो गया। तो खुद को अपनी नहीं पता कि हम कहाँ से आए, कौन है। सारी गाय भी सब भगवान की लीला थी, वो आए जो भी आई हैं, गोपियाँ भी ऋषि के रूप में थी, वो ही का गोपियाँ बनी हैं, भगवान की लीला कर रहे हैं वो भी माँ की भी हैं। उन्होंने भगवान ने पहले वचनबद्ध हो जाते हैं ना, राम के रूप में उन्होंने अपने को पति रूप में देखना चाहती थी। वो माँ की मिथिला की जनकपुरी की स्त्रियाँ राम के समय में उन्होंने वर मांगा था कि हम भी आपकी पत्नी बने इसी प्रकार। तो अब तो इस सुख को नहीं दे पाऊंगा, मैं एक पत्नी भक्त रहूँगा इसमें त्रेता में, लेकिन द्वापर में है ना, मैं तुम्हारे इस सुख को तुम प्राप्त करोगी तो तुम गोपी रूप में पैदा होगी द्वापर में, तो वो आएंगी, ये गोपिकाएं। तो श्री नारद जी कहते हैं ब्रजभान वर की यह बात सुनकर समस्त ब्रजवासी शांत हो गए, उनका सारा संशय दूर हो गया तथा उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पुनः कहने लगे, हे गोप बोले, राजन तुम्हारा कथन सत्य है, निश्चय यह राधा श्री हरि की प्रिया है। इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई देता है। हजारों मत वाले हाथी, करोड़ों चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान सदृश करोड़ों सुंदर तथा और शिविकाएं तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, सुमन और रत्नों के आभूषणों से विभूषित कोटि कोटि मनोहर गौएं, विचित्र भवन और नाना प्रकार के मणि रत्न, तुम्हारा भोजन पान आदि का करवा सब विधि सौख्य, और ये सब तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्हारा अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है। महावीर, तुम कानकोट के देश के स्वामी साक्षात राजा भलनंदन के
जमाता हो, और कुबेर के समान कोषाधिपति तुम्हारे समान वैभव नंदराज के घर में कहीं नहीं है। नंदराज तो किसान और गो युद्ध के अधिपति और दीन हृदय वाले हैं। तो वो यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि, राधा तो हम सबके वल्लभ सामने श्री हरि। नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। कितनी परीक्षा देनी पड़े। श्री नारद जी कहते हैं कि राजा उन गोपों की यह बात सुनकर बाण वर ने नंदराज की वैभव की परीक्षा की। मिथिलेश्वर, उन्होंने स्थूल मोतियों की 1 करोड़ भार लिए, जिनमें पिरोया हुआ एक एक मोती 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मोल पर मिलने वाला था। उन सब की प्रभा दूर तक फैल रही थी। नरेश्वर, उन सबको पात्रों में रखकर बड़े कुशल वर्णहारी लोगों द्वारा सब गोपों के देखते देखते विद्वान वर ने नंदराज जी के यहाँ भेजा। परीक्षा ले रहे हैं। नंदराज के भवा में जाकर अत्यंत कुशल लाल वर्ण करता लोगों ने मौक्तिक हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा। वर्ण करता बोले, नंदराज, जिसके नेत्र नूतन और विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुखों में करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण करती है, उस अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह के योग्य जानकर व्रतभान वर ने सुंदर वर को खोल कर लेते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्यवान हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ दिव्य भुजाओं से संपन्न उद्भट वीर हैं। प्रभु वैश्य प्रवर ये सब देख और सोच विचार कर व्रतभान वर ने हम सबको यहाँ भेजा है। आगे समझ में करा। आप वर को गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मौक्तिक करार ग्रहण कीजिए, फिर हृदय से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौक्तिक राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है। एक बार थोड़ी सी बात, एक बार राधा जी खेलते 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 वृंदावन पहुंच गई थी। अब वो उनकी पत्नी माँ, राधा की माँ पूछती, बेटा तू कहाँ चली गई थी? कि मैया मैं तो खेलते खेलते वृंदावन पहुंच गई और मैया ने, यशोदा मैया ने मेरी गोद भर दी। मेरे कार और कलूटो से वापस छोड़ा और बाकी संग मेरी सगाई कर दी और मेरी मांग मणियों की भर दी और मैं वो बहका है या मैं मेरी गोद भर दी, मोर दूल्हा बना दी, वो बना दी भगवती बधू और मैं गोद में बैठाई और बहुत ही लाड़ लड़ाई वो। तो जब राधा की मैया हंस जाएगी कि तुम गोद में तो खेलत खेलत चली गई, मैं भूल गई, भूल भले जाते कारो कर उनका ससुरा हुआ पास तब मेरी सगाई कर दी। तो भूलते चली गई तुम खेलती खेलती। और गोद भरने के लिए पर्याप्त मुक्त राशि प्रदान कीजिए, यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है। श्री नारद जी कहते हैं, उस उत्कृष्ट दिव्य राशि को देखकर नंदराज बड़े विस्मित हुए, तो भी वे कुछ विचार कर यशोदा जी से उनके तुल्य रत्न राशि या नहीं है या नहीं, इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतःपुर में गए। वहाँ उस समय नंद की यशस्विनी यशोदा ने चिरकाल तक विचार किया, किंतु अंत तो वक्ता इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस मौक्तिक राशि के बराबर दूसरी कोई दिव्य राशि मेरे घर में नहीं है। आज वो लोगों में हमारी सारी लाज गई, हम लोगों की सब ओर से हंसी उड़ाई जाएगी। यशोदा मैया ने कहा, जाएगी, इस धन के बदले में हम दूसरा कौन सा धन दें, क्या करें? श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, पीछे अपने पास धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा जी के पास भगवान अधमर्दन
श्री कृष्ण अलक्षित भाव से ही वहाँ आ गए। भगवान ने तो सब कुछ अंतर्यामी है, तो वहाँ आ गए। उन मौक्तिक हाथों में से भी 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथों से मोती का एक एक दाना लेकर उन्होंने उसी भांति सारे खेतों में छींट दिया, जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने गिर देता है। तदंतर नंद भी जब उन मुक्त मालाओं को की गणना करने लगे तब उनमें से 100 मालाओं की कमी देखकर उन्हें मन में संदेह हुआ। श्री नंद जी बोले, हाय, पहले तो मेरे घर में जिस रत्न राशि के समान कोई राशि भी नहीं थी नहीं, और उसमें से भी अब 100 की कमी और हो गई। अहो, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर बड़ा भारी कलंक होता जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उसमें से कुछ मोती निकाल लिए हों तो अब दीन चित्त होकर मैं उन्हीं दोनों बालकों को पूछूंगा। नारद जी तो क्या कह रहे हैं, ये कथा उसमें नहीं है, ये श्रीमद् भागवत में नहीं थी, सुन रहे? अब जल्दी करो, मेरा टाइम हो गया। तो राजन इस प्रकार विचार कर नंद ने भी श्री कृष्ण से उस मोतियों के विषय में आदर पूर्वक पूछा। तब ओर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान नंद से बोलने लगा, सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। श्री भगवान ने कहा, बाबा, हम सारे गोप किसान हैं जो खेत में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेतों में मोती के बीज बिखेर दिए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बेटे के मुँह से यह बात सुनकर ब्रजेश्वर नंद ने उसे डांट बताई, वो लीला कर रहे हैं भगवान। तो उन सबको चुन बीन कर लाने के लिए उसके साथ खेतों में गए। वहाँ मुक्ता फल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे जो हरे हरे पल्लवों से सुशोभित और विशाल का हो गया है। वृक्ष मोतियों के उनके विशाल काय थे। नरेश्वर जैसे आकाश के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वृक्षों में कोटि कोटि मुक्त फलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। तब हर्ष से भरे हुए ब्रजेश्वर नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के समान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ता फल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनके एक कोट धार गाड़ियों में लदवा कर उन वर वर्णकर्ताओं को दे दिए। नंदराज की परीक्षा हो गई ना, दे दिए। और नरेश्वर वो सब लेकर वे वरदर्शी लोग ब्रजभानवर के पास गए और सुनते हुए नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय सब गोप बड़े विस्मित हुए। नंदन को साक्षात श्री हरि जानकर समस्त ब्रजवासियों का संशय दूर हो गया। उन्होंने ब्रजभानवर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर उसी दिन से ब्रज के सब लोगों ने यह जान लिया श्री राधा श्री हरि की प्रियतमा है और श्री हरि राधा के प्राण वल्लभ है। मिथिलापति जहाँ नंद नंदन श्री हरि ने मोतियों बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया और जो तीर्थों का राजा है मुक्ता सरोवर भी। और वह जहाँ राजा का मोती का भी दान करता है, वह वहाँ जाकर के एक मोती का भी दान करता है, वह लाख मोतियों के दान के बराबर फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज महोत्सव वर्णन किया है जो मनुष्यों के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? बोल गोवर्धन महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। अब तुम्हारा 6ठा अध्याय पूरा हुआ, आरती कर लो। जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। केशवजी कल्याण गिरिधर छबिले लाल। केशवजी कल्याण गिरिधर छबिले लाल। मोहन श्री वृंदावन चंद्र। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा।
छैया बलभद्र जू के भैया लाल देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल या को मुख देखते कटत यम बंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जगपति ब्रजराज सुरन के सारे काज ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज मुरलीधरों सो नैना देख के आनंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद चक्रभुज चक्रपाण देव की नंदन देव नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद माधव जी मुकुंद मधुसूदन बिहारी लाल रास को रचैया स्वामी गोकुल चंद्र जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद नाग करम भैया स्वामी गोकुल चंद जय जय राधे कृष्ण राधे राधिका रमण यशोदा जी के नंदन हरि यश गामे स्वामी परमानंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद ललिता विशाखा हरि मंजुली आनंदे जय जय राधे शाकाहारी मंजुले आनंदे जय जय राधे कृष्ण गोविंद भजो राधे कृष्ण गोविंद बोल बाके हरि लाल की जय श्री महाराज राधा की योगराज महाराज की की जय राज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम।